नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम, एक ऐसी डिजीज जो हमारे हाथों में होती है और हाथों के भी कुछ एरिया में यानी कि कुछ फिंगर्स में ये दिक्कत होती है। हमारे शोल्डर से एक नर्व आती है जिसे हम मीडियन नर्व के नाम से जानते हैं और ये सेंटर में होती है। इधर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कार्पल टनल सिंड्रोम। टनल मतलब एक गुफा, हम टनल को गुफा बोलते। तो यहाँ एक गुफा जैसी होती है, यानी कि एक जो जहां से नर्व्स गुजर रही होती है, एक पार्ट्स होता है जिसे हम टनल के नाम से जानते हैं। और यहां से फिर कुछ नर्व्स जा रही होती है जो हमारी अलग अलग फिंगर को जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो मीडियन नर्व होती है वो हमारे कंधे से होती है और हमारे रिस्ट तक, हमारी कलाई तक होती है। वहां से फिर बहुत सारी नर्व्स होती है जो हमारी फिंगर तक जाती है, जिसको भी कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की डिजीज होती है। देखा जाता है कि उसको थंब, ये वाली फिंगर और ये फोर्थ फिंगर का भी अंदर वाला भाग, यानी कि ये थंब, ये फिंगर और इसका भी आप देखेंगे कि ये अंदर वाली साइड, इधर वाली साइड में दिक्कत नहीं होगी, इधर वाली साइड में दिक्कत होगी। इसमें इन 3 उंगली पूरी और इसमें हाफ साइड में दिक्कत होती है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट्स होते हैं जिसे हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके अंदर एक और पार्ट्स होता है जिसे सबस्टेंस या निग्रा के नाम से जानते हैं। वहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वहां पर डोपामाइन नाम का केमिकल बनता है। जब ब्रेन में केमिकल सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, या कहें कि जो नर्व में ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, तो कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की दिक्कत आ जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा देखा जाता है। जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पर ज्यादा वर्क करते हैं, 8 से 10 घंटे या उससे भी अधिक टाइम तक वर्क करते हैं, आज देखते हैं कि हर काम ऑनलाइन हो गया है, जिसके कारण से इधर प्रेशर आता है और ये डिजीज हो जाती है। जो लोग मोटे हैं, मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीजन है कार्पल टनल सिंड्रोम होने के लिए। जिसको हाइपोथायराइड है, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या उन व्यक्ति को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जिनको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। प्रेगनेंसी के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है महिलाओं में, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि कुछ बीमारियां, और प्रेग्नेंट लेडीज की मैं अगर बात करूं तो उस समय बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके कारण से नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या बहुत सारे केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बन रहे, बहुत सारे केमिकल सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, और उसके कारण से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। या उन लोगों को यह दिक्कत ज्यादा होती है जिनको लाइपोमा हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, गैंग्लियन हो जाता है, या किसी प्रकार की सिस्ट हो जाती है। उसके कारण से देखा जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उन व्यक्तियों में बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ का सुन्न हो जाना, हाथ में दर्द होना, इधर जलन होना। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इधर हीट हो रही है, इधर आग लग रही है। हाथ में बहुत ज्यादा वीकनेस होना, सोते समय ज्यादातर रहता है कि हाथ सुन्न रह जाते हैं, या ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है, कभी गिर गए थे, कोई चोट लगी थी, कोई दुर्घटना हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई, उसके कारण से व्यक्ति को कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। या उन लोगों को यह दिक्कत ज्यादा होती है जो हैंड मूवमेंट का काम ज्यादा करते हैं, मैकेनिक है, या कोई जैसे पियानो बजाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं, यानी कि जिनका भी वर्क हैंड मूवमेंट का ज्यादा रहता है, उन लोगों को ये दिक्कत ज्यादा होती है, देखा जाता है। जो लोग हाथ से ज्यादा काम करते हैं, या ये दिक्कत जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है तो जेनेटिक, जैसा मैं बता रहा हूं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि बच्चों में भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसी डिजीज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके कुछ छोटे से ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी क्रियाएं। अगर हम ये क्रियाएं करें, कुछ रेगुलर बेसिस पर आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और निश्चित ही
आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम कार्पल टनल सिंड्रोम का विदाउट मेडिसिन। ये वाला जो पोर्शन है यहां से होने वाली दिक्कत है, मीडियन नर्व इस प्रकार से आती है और वो यहां तक आती है कि ऐसा कह सकते हैं। फिर यह एक टनल है जहां से बहुत सारी नर्व्स गुजरती है और वो हमारी फिंगर तक जाती है। टार्सल टनल सिंड्रोम की जब भी दिक्कत होगी इस थंब में होगी, इस फिंगर में होगी, इस फिंगर में और इस फिंगर के अंदरूनी वाले भाग में, या कहें कि हाफ फिंगर में, वो दिक्कत इधर नहीं होती। उसकी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि कहें कि उसका जो सर्कुलेशन है वो इस प्रकार से रहता है कि दिक्कत इधर वाले पोर्शन में होनी है, इधर वाले पोर्शन में नहीं होगी और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। या ये दिक्कत उन लोगों को होती है, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया, कि जिनको गैंग्लियन है, सिस्ट है, ट्यूमर है, किसी प्रकार की लाइकोमा है, तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत होती है। तो हमें इधर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है, इधर ब्लड सप्लाई बढ़ानी है। तो इसके लिए सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है, इस प्रकार से हाथ को रोटेट करना है। शुरू में 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसको यहां से आप पकड़ सकते हैं, इस प्रकार से रोटेट करना है दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे ही ऊपर किया, ये ऐसे किया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर इस प्रकार से जब हम ये करते हैं तो पूरे हाथ में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसको इस तरीके से मूव कराना है। ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से। अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो अपने आप भी करें। ये इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको ऐसे हाथ रखा, इसको अप डाउन कर सकते हैं। और दूसरा कोई है उसको सिखा दे खुद ही, या ये वाली वीडियो भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, तो जिससे कि वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। पूरे हाथ को मूवमेंट करनी। उसके बाद देखेंगे नीचे से ऊपर, क्योंकि जो नर्व होती है, जैसे मैंने बताया कि शोल्डर से हमारे रिस्ट तक आती है, तो जब हम अपोजिट साइड में करेंगे तो उधर ब्लड का सर्कुलेशन हम बढ़ जाएगा, नर्व पे जो प्रेशर है वो वहां से हट जाएगा और इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद धीरे से नीचे से ऊपर आप मसाज कर सकते हैं, कोई ऑयल चाहे या कोई पाउडर भी आप लगा सकते हैं। और अगर कपड़ा पहना हुआ है तो वो जरूरत नहीं है, स्किन पे आप यूज कर सकते हैं। कई बार स्किन ड्राई हो रही होती है या कुछ लोगों को हाथों पे बाल होते हैं, तो उसके लिए आप पाउडर यूज कर सकते हैं। हल्के हल्के, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, केवल हम ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे और ये हमें अपोजिट साइड में ही करना है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना। दोस्तों, अभी आपने देखा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कैसे इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, और कुछ छोटी सी क्रियाएं, कुछ फिजिकल मूवमेंट्स, इससे हम अपनी कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और जो आप कार्पल टनल सिंड्रोम को लेकर बहुत चिंतित थे, आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि मुझे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे हाथ में जलन क्यों हो रही है, बहुत से लोग तो इसी दुविधा में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और अगर हो गया है तो ये एक्सरसाइज, ये मूवमेंट, ये आप रेगुलर बेसिस पर करें तो निश्चित ही आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।